P and Q walk along a circular track. ये सर्कुलर ट्रैक है, इसके अलॉन्ग मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं P and Q. Okay, they both start at 5 am from the same point in opposite directions. अगर P इस तरफ जा रहा है तो Q इस तरफ जा रहा है. Okay, P walks at an average speed of 5 rounds per hour. Q walks at an average speed of 3 rounds per hour. P के लिए क्या गिवन है? 5 rounds per hour. Q के लिए क्या गिवन है? 3 rounds per hour. Okay. How many times will they cross each other between this time frame? 5:20 से 7 के बीच में what is the number of times they cross each other or they meet basically? ठीक है, मीटिंग पॉइंट की बात हो रही है. Now, this is a question from Races and Games, which is part of TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस, और उसमें सर्कुलर ट्रैक का ये क्वेश्चन है, wherein we have a basic thing to know the meeting point. अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो दे मीट एट नंबर ऑफ मीटिंग्स. कैसे फाइंड करूंगा मैं? नंबर ऑफ मीटिंग्स इज गिवन बाय S1 प्लस S2. S1 is speed 1 and speed 2. 5 rounds and 3 rounds. 5 plus 3, 8 मीटिंग पॉइंट्स आएंगे. ये ध्यान देना आपको. क्या है नंबर ऑफ मीटिंग्स? क्या होगा? 8. तो पर आवर दे वुड मीट एट 8 पोजिशंस. अब ये 8 पोजिशंस आप कैसे ड्रॉ करोगे? ऑब्वियसली ये 8 पोजिशंस इक्वी डिस्टेंट होंगे एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद आएंगे. अनइवन नहीं होगा कि एक बारी यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो दूसरी बारी यहाँ पे मीट करेंगे और तीसरी बारी शायद यहाँ पे मीट कर जाए. ये यूनिफॉर्म नहीं है. 8 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये देखना है कि पहला मीटिंग पॉइंट क्या होगा. बट जो मीटिंग पोजीशंस हैं वो डेफिनेटली ये रहने वाली. ये हमारे लिए ओरिजिन है. दीज आर द स्पॉट्स. नाउ देखो, ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है. ठीक है, तो पहला मीटिंग पॉइंट ये तो नहीं है. अब पहला मीटिंग पॉइंट इसको छोड़ के कुछ और अज्यूम कर लो. तो लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट. देन बेटर रहेगा इस अप्रोच से चलो. फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, सेकेंड मीटिंग पॉइंट, थर्ड मीटिंग पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और ये वाला ओरिजिन वाला 8th होगा. मतलब वो लास्ट वाला होगा. ठीक है. नाउ क्या बोला जा रहा है? दिस इज बिटवीन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 6 AM. ये 8 टाइम्स मीट कर रहे हैं. एंड आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट? देखो, अगर आप इसको क्लॉक पे देख रहे हो तो दिस टाइम एंड दिस टाइम इज बेसिकली 15 मिनट्स. ये क्या है? दिस इज 30 मिनट्स, दिस इज 15 मिनट्स. So this must be 7.5 minutes. तो आफ्टर एवरी 7.5 मिनट्स मीट करते हैं. 7.5 मिनट्स, 7.5 मिनट, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं. राइट, यहाँ से हमने क्लॉक को स्टार्ट करा है. ओके, तो 5 to 6 में 8 टाइम्स हो गया. बट मुझे चाहिए 5:20 से. तो 5:20 से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करो, और ज़रा ध्यान से इसको काउंट करना. 5:20 का मतलब है 15 प्लस 7.5 विच इज़ 22. तो ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है ये 22.5 मिनट पे हो रहा है. तो ये 5:20 के बाद वाला टाइम है. तो यहाँ पे तो ये डेफिनेटली मीट करेंगे. ये वाले टाइम पे ये मीट ना करें. तो ये दो काउंट नहीं करना है आपको, बिकॉज ये 5 से स्टार्ट होके ये वाले टाइम्स हैं कि ये 5 7.5 एंड दिस इज़ 5:15 पे मीट करेंगे. फिर 5:22.5 पे मीट करेंगे. फिर 5:30 पे मीट करेंगे. फिर 5:37.5 पे मीट करेंगे. फिर 5:45 पे मीट करेंगे. तो आपको देखना 5:20 से. तो यू टेक दिस एज द फर्स्ट मीटिंग.
सेकेंड मीटिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे 6 बज चुके हैं। तो आइडियली 5:20 से अगर मैं काउंट करूं अप टू 6, तो दिस इज 6 टाइम्स ऑफ मीटिंग। नाउ मुझे 7 तक जाना है, तो मैं वापस से ये काउंटिंग कंटिन्यू रखूँगा। अभी तो 6 बज रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and the 14th meeting at exactly 7 a.m. So from 6 to 7, 1 hour, we get 8 more meetings. So they would meet 14 times. Option C is our correct fit here. I hope this helps.